आज एनके सीएम नहीं है, सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके है। सदन खुलने वाला है, इन सब का पुख्ता सबूत ला करके लोगों का पर्दाफाश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बीच तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन दिल्ली जाने से पहले तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी बात कह दी है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कई सारे आरोप लगा दिए, तो वहीं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर बड़ा आरोप तेजस्वी यादव ने लगा दिया है। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि देखिए, यहाँ पर जो है कोई एनके की सरकार नहीं है, यानी नीतीश कुमार की सरकार नहीं है, डीके बॉस, डीके टैक्स और डीके बॉस की ही जो है वही सुपर सीएम है। इस तरह की बात तेजस्वी यादव कहते हैं और लगातार तेजस्वी यादव अपनी बात उन्होंने कह दिया और कहा कि देखिए, एक तरफ जहां वो अपनी यात्रा के दौरान बिहार के हर जिले जा रहे हैं और हर जिले जा कर के वहाँ की समस्याओं को तेजस्वी यादव समझने की कोशिश करते हैं। और तेजस्वी यादव का कहना था कि देखिए, इसी दौरान कई सारी बातों का पता चला है, सरकार के अंदर की बातों का पता चला है कि क्या कुछ हो रहा है, नीतीश सरकार किस तरीके से चल रही है, अधिकारी किस तरीके से सरकार में कामकाज कर रहे हैं और भ्रष्टाचार का आलम कितना है। और ये तमाम चीज़ों को लेकर के तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि देखिए, अब जो है इसका खुलासा करेंगे और जब ये चीज़ें सामने आएगी तो लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में क्या कुछ हो रहा है। आपको बता दें कि देखिए, इसी वर्ष बिहार में 2025 में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव के मद्देनज़र देखिए, तमाम पार्टी जो है हर तरफ कोशिश कर रही है, एक तरफ अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए, तो वहीं पार्टी के जो एजेंडे हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के, और उसी कड़ी में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के बहाने जो है वो लोगों से मिल रहे हैं, हज़ारों करोड़ की योजनाएं तमाम जिलों को दे रहे हैं और ये प्रगति यात्रा एक तरफ तो सरकार की जो है यात्रा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। और उस यात्रा के दौरान देखिए कि वो संगठन को भी मजबूत करने की बात करते हैं, तो वहीं सरकार के कामकाज में हो रही त्रुटियों पर भी चर्चा करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने महिलाओं से भी जो है वो मिलते हैं और उनकी भी बात सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने देखिए कि जहां उन्होंने बिजली फ्री की बात की, वहीं तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए देखिए माय बहन मान योजना को लेकर के उन्होंने बातें कह दी कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2500 रुपये महिलाओं के अकाउंट में सीधे भेजेंगे, जहां से महिलाएं समृद्ध हो पाएगी, आर्थिक समृद्धि मिलेगी तो परिवार समृद्ध होगा, परिवार समृद्ध होगा तो फिर ये समाज समृद्ध होगा। लेकिन तेजस्वी यादव इस तमाम यात्राओं के बीच देखिए कि जिस तरीके से आज उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए, हालांकि तेजस्वी यादव दिल्ली निकलने वाले थे और कहा कि देखिए हम दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने बड़ी बात कह दी और कहा कि देखिए, इस दौरान हमने सरकार के कामकाज को देखा, समझा और बहुत सारी चीज़ें अब हमारे पास है और इसका हम भ्रष्टाचार, ये तमाम जो बातें हैं इसका हम खुलासा करेंगे। और जब खुलासा करेंगे तो चौंकाने वाली खबरें सामने आएगी, हैरान करने वाली खबरें सामने आएगी। हालांकि तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए और दिल्ली से आने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जब तेजस्वी यादव पटना लौटेंगे तो फिर वो सरकार को लेकर के, सरकार के अधिकारी और पदाधिकारी को लेकर के जिस तरह की बात कह रहे थे, अब ये लोगों को इंतज़ार है, मीडिया में भी जो है अब कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव जैसे ही आते हैं तो क्या कुछ वो खुलासा करेंगे, क्या कुछ वो बताना चाह रहे थे। क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, बड़े पैमाने पर जिस तरीके से एक तरह से हाईजैक करने की बात वो कह रहे हैं, इसके अलावा भी अंदर खाने बहुत सारी बातें हैं जिसका खुलासा तेजस्वी यादव करेंगे। कि बिहार जो है सुरक्षित हाथों में नहीं है और लगातार जो है मुख्यमंत्री का मौन, मुख्यमंत्री की हरकतें, मुख्यमंत्री जी का बयान जिस हिसाब से आता है प्रतिदिन, लोगों का विश्वास जो है एक खो चुके हैं। कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं गोलियां चल रही हैं और मंत्री, सरकार में बैठे हुए मंत्री बोलते हैं कि सरकार द्वारा पोषित है। इस तरह के बयान आते हैं। अपराधियों के बचाव में केंद्र मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक बचाव में आ जाते हैं। तो आप समझ जाइए जिस बारे में हम बात करते थे, डीके टैक्स, आज एनके
सीएम नहीं है, सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके है। उसको मारा गया, पीटा गया, उससे छोड़ा तब गया जब 25,000 रुपया लिया गया। तब 25,000 रुपया देने के बाद पुलिस ने छोड़ा, बिना किसी वजह के मारा पीटा। और उस एरिया में लगातार एक घटना ये नहीं है, कई राम मंदिर वहाँ है, राम मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई, जो रिक्शा चालक झा जी थे उनकी हत्या कर दी गई। तमाम पुलिस के लोगों ने वहाँ पहले भी इस तरह का काम किया है, तो कार्रवाई के लिए हम लोग राज्यपाल महोदय से यहाँ मिलने आए। और बिहार जो है, जो चला रहे हैं कुछ लोग, आप जान ही रहे हैं, बीजेपी से जो आया उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यवाहक बना दिया जाता है। जो बीजेपी के संपर्क में जो रिटायर्ड अधिकारी है, वही सारा ट्रांसफर पोस्टिंग बिना घूस लिए हुए, कोई ठेकेदारी नहीं देते हैं। सदन खुलने वाला है, इन सब का पुख्ता सबूत ला करके लोगों का पर्दाफाश करेंगे। अब इंतजार तेजस्वी यादव का दिल्ली से आने का है कि जैसे ही दिल्ली से आते हैं तो तेजस्वी यादव किस तरह का ऐलान करते हैं, क्या घोषणा करते हैं और किस तरह का खुलासा करते हैं, इसका इंतज़ार अब मीडिया में है। और अब इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि देखिए तेजस्वी यादव के हाथ क्या लगे हैं, क्या उन्होंने सरकार की जो अंदरूनी चीज़ें हैं उसको क्या तेजस्वी यादव ने समझ लिया है, क्या जानकारी उन्हें मिल गई है, जिसको लेकर के वो लगातार जो है बीते दिनों वो इस बात को रख रहे हैं। और आज जब दिल्ली जा रहे थे तो देखिए दिल्ली जाने से पहले उन्होंने मीडिया को कहा कि देखिए बड़े पैमाने पर वो खुलासा करेंगे। अब इंतज़ार तेजस्वी यादव का दिल्ली से लौटने का है। और देखिए दिल्ली से जब लौटते हैं तो क्या कुछ तेजस्वी यादव खुलासा करते हैं, ऐलान करते हैं और घोषणा करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।